बहुत ही अट्रैक्टिव और वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं एग्लोनिमा प्लांट्स। हाय फ्रेंड्स, ऑसम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे एग्लोनिमा प्लांट्स के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से इन एग्लोनिमा प्लांट्स की हम केयर कर सकते हैं, किस तरह का इनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि गर्मी में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, इसीलिए विंटर्स आने पे ये डोरमेंसी में चला जाता है। और उस पर हम आज बात करेंगे कि विंटर्स में इन एग्लोनिमा प्लांट्स की आप केयर कैसे कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो ये इंडोर और आउटडोर दोनों तरह का प्लांट है। आप इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, दोनों जगह अच्छी ग्रोथ इसकी देखने को मिलती है। और अगर आपके घर में फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं हैं तो ये प्लांट्स फ्लावर्स की कमी को भी पूरा कर देते हैं। और चलिए अब बात करते हैं ये इनकी वैरायटीज़ की। मेरे पास ये पिंक एग्लोनिमा प्लांट है, देख सकते हैं आप। और ये भी पिंक एग्लोनिमा प्लांट है। ये मेरा लिपस्टिक एग्लोनिमा प्लांट है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्लांट है ये। और इनकी जो ऊंचाई होती है, ये 1 फीट तक ऊंचा हो सकते हैं। इनकी ऊंचाई 1 फीट तक जा सकती है। ये भी पिंक एग्लोनिमा प्लांट है और ये भी पिंक है। तो पिंक एग्लोनिमा के मेरे पास 3 प्लांट्स हैं और लिपस्टिक एग्लोनिमा प्लांट का 1 प्लांट है। इसके अलावा मेरे पास स्नो वाइट एग्लोनिमा प्लांट भी है। ये स्नो वाइट एग्लोनिमा प्लांट है और आप इस प्लांट की खूबसूरती देख सकते हैं। कितना खूबसूरत सा दिखने वाला प्लांट है ये देखिए। और ये आउटडोर रखा हुआ है। मैंने अभी बताया था पहले कि आप इसे इंडोर रखें, आउटडोर रखें। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि किस प्लेस पे इसको रखना है, लेकिन ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह अच्छी ग्रोथ उसकी होती है। आउटडोर इसकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ये देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में जब इस प्लांट को आप लगा रहे हैं तो 8 इंच के पॉट पे लगाइए। उसके बाद जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद इसको बड़े पॉट पे शिफ्ट कर दीजिए। अगर इन प्लांट्स के प्लांटर्स की बात करें तो हर तरह का प्लांटर इसके लिए अच्छा काम करता है, चाहे वो प्लांटर्स आपके प्लास्टिक के हों, टेराकोटा को हो या फिर सेरेमिक पॉट्स हों। तो हर तरह के पॉट में ये प्लांट्स अच्छा ग्रो कर जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आप छोटा पॉट इसके लिए रखिए, क्योंकि छोटा पॉट में ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे स्टार्टिंग में। फिर इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो बाद में आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसके सॉइल मिक्सचर की बात करें, आप नर्सरी से एक छोटा सा प्लांट लेके आते हैं, उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है तो इसका सॉइल मिक्सचर क्या होना चाहिए। उसमें आप 30% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट और 20% सैंड ले सकते हैं। तो कोकोपीट भी इसमें मैं ऐड किया है। और कोकोपीट मिलाने से एक तो आपकी सॉइल हल्की हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है, और दूसरा उसमें मॉइस्चर बना रहता है, प्लांट्स के लिए मॉइस्चर बना रहता है। तो कभी भी जब भी एग्लोनिमा प्लांट्स होते हैं उनको ह्यूमिडिटी मॉइस्चर बहुत पसंद होता है। अगर इन प्लांट्स में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर की कमी होगी तो आपके जो लीव्स की टिप्स हैं वो ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी और पत्तियां नीचे की ओर झुक जाएंगी। तो इनमें मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और मिस्टिंग इन प्लांट्स को बहुत पसंद है। इनकी लीव्स को मिस्टिंग करते रहिए, उससे इनमें मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बनी रहती है और ये अच्छा ग्रो करते हैं। अब चलिए बात करते हैं इनकी केयर टिप्स की। किस जगह पे रखना है इनके इन प्लांट्स के लिए अच्छा है। और ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये आउटडोर प्लांट्स हैं, ये बाहर रखे हुए प्लांट्स हैं और इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। ये प्लांट ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं अगर आउटडोर आप इसे रखते हैं। ये देखिए लिपस्टिक एग्लोनिमा प्लांट आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये इसकी ग्रोथ हो गई है। और अगर आप इन प्लांट्स को इंडोर रखते हैं वहाँ भी ये अच्छा ग्रो करेंगे, वेलिडेट प्लेस पे आप रखें। लेकिन ऐसी ग्रोथ जो आप आउटडोर प्लांट्स में देख रहे हैं ये आपको ग्रोथ इंडोर प्लांट्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ होती है इंडोर प्लांट्स एज अ इंडोर प्लांट आप इन्हें रखते हैं तो वहाँ ग्रोथ बहुत धीरे धीरे करके होती है और काफ़ी लंबा टाइम लगता है इनकी अच्छी ग्रोथ होने में। और ये देखिए ये स्नो वाइट एग्लोनिमा प्लांट है और एज अ आउटडोर प्लांट इसको रखा हुआ है, देख सकते हैं उसकी ग्रोथ देखिए। और यही प्लांट अगर इंडोर रखा होता तो शायद ही आपको ये ग्रोथ देखने को मिलती। इंडोर रखने में प्लांट्स में इतनी अच्छी ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी, वो लिमिटेड हाइट तक ही उनकी ग्रोथ होती है और उसके बाद उनकी हाइट रुक जाती है। उसके बाद आपको उसी में उसको मैनेज करना होता है, उसकी वैसे ही मेंटेनेंस करनी पड़ती है उस प्लांट की। लेकिन आउटडोर रखने में आपको ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। एज आउटडोर प्लांट अगर आप इसे रख रहे हैं तो एक ऐसी प्लेस में रखिए जहाँ इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इसे मिले। तो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाली जगह पे इसे रखें तो वहाँ ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। यानी कि एक ऐसी प्लेस आउटडोर आप इसे रखें, लेकिन एक ऐसी प्लेस जहाँ पर शेड रहे, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आती हो। अगर डायरेक्ट सनलाइट इन प्लांट्स पे पड़ेगी तो इनके टिप्स ब्राउन होने लगेंगी, लीव्स की टिप्स ब्राउन होंगी और धीरे धीरे ये प्लांट पूरा ही डैमेज हो जाएगा। और फिर इसको रिवाइव करना है इस प्लांट को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही डेलिकेट प्लांट होता है ये,
तो केयर इसकी बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, और ज़्यादा गर्मी होने पर इसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर वाली जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये लिपस्टिक एग्लोनिमा प्लांट्स हैं, और देख सकते हैं आप ये सारे प्लांट्स इंडोर रखे हुए हैं। तो इंडोर भी ये काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं, बट डिफरेंस ये रहता है कि आउटडोर जब इसे आप रखते हैं तो इसकी थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। अंदर ये ज़्यादा अच्छी इनकी ग्रोथ नहीं होती है। अच्छा करते हैं, अच्छा ग्रो करेंगे ये, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये बने रहेंगे, ख़राब नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडोर आप रख रहे हैं तो ये प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अच्छी ग्रोथ, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इनकी बाहर आप जब एज अ आउटडोर प्लांट आप रखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। इंडोर प्लांट एज अ इंडोर प्लांट आप इनमें रख रहे हैं तो लिमिटेड हाइट तक ये जा पाएंगे। आप देख सकते हैं सारे ही प्लांट्स ये छोटे छोटे से हाइट वाले हैं, और इनकी लीव्स काफ़ी ब्राइट और शाइनी हैं। अगर आपने अपने प्लांट को एज अ इंडोर प्लांट रखा है तो उसे एक ऐसी प्लेस पे रखिए जहाँ पर उसे नेचुरल लाइट मिलती हो, यानी कि वेल लीट प्लेस पे रखिए जहाँ पर आपको ट्यूबलाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़ती हो। ऐसे रूम पे इस प्लांट को रखें। अगर आपने इस प्लांट को डार्क में रख दिया तो ये प्लांट जल्दी ही डैमेज हो जाएगा। और जितने भी सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़रूरी होता है कि कभी कभी इनको आउटडोर रखा जाए। तो सनलाइट आने से पहले, मतलब सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है उतने समय के लिए इन प्लांट्स को थोड़ा बाहर रखें, जिससे इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और प्लांट में एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि इस प्लांट की केयर समर में और विंटर्स में हम कैसे कर सकते हैं। समर में अगर आपने इस प्लांट को बाहर रखा है, आउटडोर रखा है, अगर ये प्लांट आपके पास और भी प्लांट्स हैं तो उनके बीच में इस प्लांट को रख दीजिए आप, ताकि उनका शेड इस प्लांट पे पड़े और इसमें थोड़ा गर्म हवाओं का असर कम हो। अगर आपने इस प्लांट को किसी पौधों के बीच में नहीं रखा है, अकेले रखा है और किसी बालकनी में रखा है या किसी विंडो के नीचे रखा है, तो उसे ऐसी प्लेस पे रख दीजिए जहाँ पर इस पर गर्म हवाएं ना पड़ें। तो इस तरह से बचा के समर में इस प्लांट को अच्छे से रखा जा सकता है। और ध्यान रखिए कि समर में मॉर्निंग सनलाइट भी इस प्लांट को डैमेज कर देगी। किसी भी तरह की डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को समर में नहीं देनी है। इस तरह से इस प्लांट की केयर करनी है। अगर आपने समर में इस प्लांट को इंडोर रखा है तो प्रॉपर वाटरिंग करके, और अगर ऐसे रूम पे आपका प्लांट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, कुछ रूम्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कुछ रूम्स होते हैं जहाँ पर थोड़ा ठंडा रहता है, तो जहाँ पर तो थोड़ा कम टेम्परेचर है, जो रूम थोड़ा ठंडा रहता है, उस रूम में इस प्लांट को शिफ्ट कर दीजिए और मिस्टिंग और वाटरिंग इसमें रेगुलर करते रहिए। इसकी सॉइल को ड्राई नहीं रखना है समर में। अब चलिए बात करते हैं कि विंटर्स में इस प्लांट की केयर हम कैसे कर सकते हैं। विंटर्स में अगर आपने इस प्लांट को आउटडोर रखा है तो इससे ध्यान दीजिए कि ठंडी हवाओं से आप बचा के रखिए। आप इसको ऐसी प्लेस में शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर इस पर ठंडी हवाओं का असर कम हो। और इसके अलावा बाहर ये अच्छा ही ग्रो करेगा विंटर्स में, क्योंकि इस पर सनलाइट तो पड़ेगी। सनलाइट से इस प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा विंटर्स में। अगर सुबह की मॉर्निंग सनलाइट इस प्लांट पे पड़ जाए तो वो इसके लिए अच्छी ही है। और इंडोर एज अ इंडोर प्लांट अगर आपने इसको विंटर्स में रखा है तो उसको कभी कभी बाहर आउटडोर रख दीजिए, जिससे इसको थोड़ा सनलाइट मिल जाए सुबह की। अब चलिए बात करते हैं इस प्लांट के फर्टिलाइज़र की। ये ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। और जितने भी इंडोर प्लांट्स अगर आपने एज अ इंडोर प्लांट इसे रखा है तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। और फर्टिलाइज़र में आप इसे वर्मी कंपोस्ट और काउडंग का सॉलिड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वो इसके लिए, इस प्लांट के लिए अच्छा काम करते हैं। इसके डिजीज़ की बात करें तो ज़्यादा डिजीज़ का प्रॉब्लम इस प्लांट में रहता नहीं है। इसमें विंटर्स में थोड़ा फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं। उस समय जो भी पीली पत्तियाँ हैं जो ख़राब हो गई हैं उनको रिमूव कर दीजिए और इसमें थोड़ा फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिए। केमिकल फर्टिलाइज़र्स में अगर आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपने आउटडोर रखा है और आपको लग रहा है कि इसकी बिल्कुल अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 यूज़ कर सकते हैं। और NPK 19 या 20 का आधा चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए और उसका स्प्रे इस प्लांट में लीव्स में अच्छे से करिए, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये आप 30 दिन में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को इन प्लांट्स में दे सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर इसकी प्रोपेगेशन की बात करें तो प्रोपेगेट करना इसे बहुत आसान है। इस प्लांट से बेबी प्लांट्स निकल के आते हैं और जिससे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बेबी प्लांट्स उन्हीं प्लांट्स में से निकल के आते हैं जो प्लांट्स हेल्दी होते हैं। तो हेल्दी प्लांट्स होने के लिए उसकी सॉइल का फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी इसका पॉटिंग मिक्स रेडी करें उसमें कोकोपीट ऐड करना ना भूलें। कोकोपीट ऐड करने से सॉइल लाइट हो जाती है और जिससे उसमें वाटर स्टैंड नहीं होता है, तो एक प्लांट हेल्दी बना रहता है। फिर उसमें से बेबी प्लांट्स भी निकल के आते हैं।
तो ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बातें हो गई हैं एग्लोनिमा प्लांट्स के बारे में, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।